ये तूने क्या किया कान्हा? ऐसी टिटोली में तूने तो मर्यादा ही लांग ली। आज तेरे कारण तेरी मैया का और तेरे बाबा का लज्जा से सर नीचे हो गया सबके सामने। मित्र वृषभान, जो कुछ भी हमारे कान्हा ने किया वो सर्वथा अनुचित है। उसे छोटा समझकर क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो करना ही होगा इसे। मेरी पुत्री जो विवाह करना चाहती है इसे, किंतु समझा दीजिए इसे कि दोबारा ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि यहां प्रश्न मेरे सम्मान का है और मैं इससे कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। अरे समझिए बात को, मैं बरसाना का होने वाला जमाई हूं। केवल जमाई ही नहीं, मैं बरसाना का होने वाला मुखिया भी हूं। है ना? उचित कह रहा हूं ना मैं? यही तो होता है ना। अब जिसका विवाह राधा के साथ होगा वो होगा बरसाना का होने वाला मुखिया, यानी मैं। तो थोड़ा मुझसे सोच समझकर बात की जाए। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अनुचित किया है। क्या किया मैंने? बांसुरी बजाई, कुछ कन्याओं के साथ नृत्य किया, बस। इससे आपके मान को ठेस कैसे पहुंची काका? बस करो कृष्ण। मुझे इतना भी क्रोधित मत करो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं यहां किसी के लिए उचित ना हो। माँ, चाहे जो भी हो, मुखिया तो हमारा दामा ही बनेगा। मुखिया का पुत्र होने के नाते ये अधिकार उसी का बनता है, कृष्ण का नहीं। और हाँ, कृष्ण ने जो भी कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो राधा, हामा मुखिया बनेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मुखिया का चुनाव प्रजा करती है। किंतु आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात ये आवश्यक हो गया कि बरसाना का मुखिया कौन होगा वो हमें आज ही सुनिश्चित करना होगा, ताकि इस संदर्भ में भविष्य में कोई समस्या ना हो। हामा, तुम जाओ और सभा का आयोजन करो। जी बाबा। ये कैसे संभव है? ये मैं मान ही नहीं सकता कि कान्हा, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। कान्हा, मैं सब समझ रहा हूं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम और राधा मिलकर ये कोई खेल खेल रहे हो ना। सर्वप्रथम उस रात्रि अचानक तुम्हारा सारे नियम तोड़कर राधा को देखने जाना, उसके पश्चात सबके समक्ष रासलीला करना, रासलीला करके स्वयं की छवि को स्वयं ही बिगाड़ देना, ये तुम सब कुछ वही कर रहे हो कान्हा जो तुम्हें कदापि नहीं करना चाहिए, है ना? भला तुमसे अधिक उचित और अनुचित को और कौन समझता है? कहो कान्हा, तुम और राधा मिलकर ये विवाह तोड़ रहे हो ना?
उत्तर दो कान्हा। कान्हा, नहीं कान्हा नहीं, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। राधा और कृष्ण का विवाह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोक्ष है कान्हा। इसे मुझसे बच्चे लो। राधा और कृष्ण अलग नहीं हो सकते। चाहे राधा और कृष्ण ना भी चाहे ना, तब भी उन्हें एक होना होगा कान्हा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं जाकर सबको बता दूंगा कि ये राधा और कृष्ण का खेल है और कुछ नहीं है। मैं बता दूंगा सबको। यदि आप चाहते हैं कि राधा पुत्री धर्म के पालन से वंचित हो जाए तो जाके सत्य बता दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि जीवन भर के लिए राधा का मन दुखी रहे तो जाके सब कुछ बता दीजिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं दाऊ। उसके मान सम्मान की रक्षा ही नहीं, उसके कर्तव्य पालन में भी मुझे उसका साथ देना होगा। इस संसार में मैं किसी भी प्रकार का लांछन राधा पर लगने नहीं दे सकता। राधा का नाम जपकर लोक परलोक सुधारे जा सकते। मोक्ष का साधन है राधा। प्रेम है राधा था। यदि वो राधा है तो तुम नारायण हो कान्हा। तो अपनी अनंत शक्ति से ये सब ठीक क्यों नहीं कर देते कान्हा? ठीक कर दो ना ये सब। तुम अपनी राधा से ऐसे अलग कैसे रह सकते हो कान्हा? ये मेरी शक्ति से भी परे है। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो तुम?